फाइनली पीसीबी ने हमें एनओसी दी, बहुत शुक्रिया उनका। और जिस तरह गवर्नर साहब ने सरपरस्ती में उन्होंने चंद माह पहले भी हम आए थे और प्रोसेस हमने डाला हुआ था और फाइनली वो हो गया, तो अच्छी बात है। देखिए, जैसे हमेशा क्या होता है कि जब लीग्स होती हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, प्लेयर के पास अपॉर्चुनिटी आती है, स्पॉन्सर्स के पास अपॉर्चुनिटीज़ आती है। क्लब क्रिकेटर जिस तरह हम कोशिश करें क्लब क्रिकेट को प्रमोट करें यहाँ, और कराची की जो हम क्रिकेट की बात करते हैं, जो मैंने जो क्लब क्रिकेट यहाँ कराची में खेली है, अगर मैं अपनी परफॉर्मेंसेस उसको एक तरफ देखूँ तो उसमें बहुत सारा हिस्सा इस कराची की क्लब क्रिकेट का है, जो कि ग्रास रूट क्रिकेट की हम बात करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये अपॉर्चुनिटी है हम सब के लिए, सब प्लेयर्स के लिए, बिजनेसमैन्स के लिए, और ख़ास तौर पे उन प्लेयर्स के लिए जो कि बाज़ औक़ात मौका कम मिल रहा होता है। और अच्छी बात ये कि हमारी पूरी कोशिश हो कि हर मैच टेलीकास्ट करें, और उसमें अगर मौके मिलते हैं और उसमें से प्लेयर्स आगे आते हैं तो मेरे ख़्याल से कराची क्रिकेट एसोसिएशन को उससे फ़ायदा होगा, उसके बाद पीसीबी को फ़ायदा होगा, पाकिस्तान की टीम को फ़ायदा होगा, पीएसएल को उससे फ़ायदा हो सकता है। तो यही एक मोटिव है जो कि हम ये मेरा ज्वाइन करने का इस टीम को। बांग्लादेश से भी पाकिस्तान हार गया जी। सीरीज़ चल रही है, वर्ल्ड कप में हम ग्रुप लेवल से ही बाहर हो गए, सुपर 8 में जा नहीं सके। पाकिस्तान क्रिकेट के साथ वो क्या रहे हैं, चेयरमैन साहब कहते हैं कि डोमेस्टिक में हमारे पास टैलेंट ही नहीं है। देखिए, अब मैं इसके मतलब क्या कह सकता हूँ कि टैलेंट है या नहीं है। देखिए, बात असल में ये है कि मैं ये समझता हूँ कि पिछले 10 साल में इस क्रिकेट को बहुत ज़्यादा चेंज हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा चेंज हुआ। फिर डोमेस्टिक का जो सीज़न है वो बारहा चेंज हुए। कभी हम अडॉप्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट को, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर को हम अडॉप्ट करते हैं। बाज़ औक़ात हमने देखा कि इंग्लैंड की हमने उनको अडॉप्ट करने की कोशिश की। मैं तो ये समझता हूँ कि जी देखिए, जब वो कहते हैं ना कि बड़े बड़े बुज़ुर्गों ने कहा है, जब कौवा चलता है हंस की चाल तो अपनी भी भूल जाता है। तो मेरे ख्याल से देखिए, हमें हम अगर अपने पास्ट के में जाके देखें, जब हमारे पास हनीफ मोहम्मद साहब जैसे क्रिकेटर्स होते थे, जावेद मियादाद जैसे क्रिकेटर्स होते थे, ज़हीर अब्बास जैसे क्रिकेटर्स होते थे, और उसके बाद फिर राशिद लतीफ़, बासित अली, मैं कराची की क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, फिर सरफराज अहमद की बात करें, फिर वसीम बारिश साहब की बात करें, मैं अपनी बात करूँ, और बहुत सारे ऐसे प्लेयर जब आते थे तो वो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर था। तो मेरे ख्याल से अपने पास को याद रखें और अपने पास से सीखें, और अगर ऐसे ही कुछ हो तो बहुत कुछ फ़ायदा हो सकता है इस पाकिस्तान की क्रिकेट को। तो पाकिस्तान टीम को कोई ऐसा मशवरा देना चाहेंगे कि जब मोरल डाउन हो तो क्लब को कैसे अप करना है, क्योंकि गिरते हैं तो फिर गिरते ही चले जाते हैं। देखिए, ये तो हम सब इंसान हैं और बाज़ औक़ात ऐसा होता है हमारे साथ, जब हम गिरते हैं तो गिरते ही चले जाते हैं। देखिए, ये तो आपको खुद अपने आप को अप करना है और अपने अपलिफ्ट करना है। मैं अगर पाकिस्तान की क्रिकेट की टीम के प्लेयर्स की बात करूँ तो बहुत स्टार्स प्लेयर्स मौजूद हैं हमारे पास। अगर हम बाबर आज़म की बात करें, मोहम्मद रिजवान की बात करें, शहनशाह अफरीदी की बात करें, नसीम शाह की बात करें, बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जो कि इस टीम का हिस्सा हैं, जो कि बाज़ औक़ात अगर परफॉर्म नहीं होता, मेरे ख्याल से अपने आप को अप करें। और दूसरी बात ये देखिए, हमें एक बात समझनी है कि हम क्रिकेट किसके लिए खेलते हैं। सबसे पहले अगर पास को देखूँ, जब मैं छोटा था, जब मैंने क्रिकेट शुरू की थी, तो मैं एज ए प्रोफेशनल मैंने इसको क्रिकेट नहीं शुरू की थी, मैंने अपने फ़न के लिए, अपने इंटरटेनमेंट के लिए। तो वो एलिमेंट साथ में रखें, और क्या ही बात है जब आपका जो आपकी इंटरटेनमेंट होती है या जो फ़न होता है जिससे आप शुरू करते हैं और वो आपके प्रोफेशनल में बन जाए, तो उसमें और ज़्यादा एंजॉयमेंट की ज़रूरत है। और परफॉर्म करें, देखिए मुल्क के लिए खेलें। सबसे जो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे प्लेयर जो कामयाब होते थे पास्ट में या प्रेजेंट में या फ्यूचर में कामयाब होंगे, वो जब आप टीम के लिए खेलते हो, मुल्क के लिए खेलते हो, तो वैसे ही आपकी मदद आती है। तो मेरे ख्याल से टीम के लिए खेलें, मुल्क के लिए खेलें। और मैं हमेशा एक बात कोट करता हूँ, अगर थोड़ी बहुत एनर्जी बच जाए तो अपने लिए खेल लें। तो ये है सारा मेन मोटो। आईसीसी की जो चेयरमैनशिप है वो चली गई, अब एक मिनट यार, आईसीसी की एक सवाल आईसीसी की चेयरमैनशिप चली गई, अब बराह रास्त भारत के हाथों, और चैंपियंस ट्रॉफी हमारे यहाँ होनी है। तो क्या देखते हैं कि क्या इस चेयरमैनशिप की जाने से इनके पास हम पे कोई दबाव आएगा, टीम आते आते रुक जाएगी, या मजीद उसमें बेहतरी आएगी कि भारत हो गया टीम भारत? देखें, अगर वो उनके पास चलेगी तो उनको अच्छा रोल अदा करना चाहिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए, जिसके पास भी गई है वो। मेरे ख़्याल से अगर वो अच्छा फ़ैसला करें, इस क्रिकेट के लिए फ़ैसला करें, आईसीसी के लिए फ़ैसला करें, तो इंडिया पाकिस्तान भी आ सकती है और पाकिस्तान इंडिया भी जा सकती है। तो यही इसको इसी तरह लें और स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स से रखें, इससे जो है पॉलिटिक्स को दूर रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। यार, वो आपके सामने ही थी, फास्ट थी या स्लो थी, उस पर अब क्या और बात करनी है, और क्या उसमें से
क्या कहते हैं मुर्दे उखाड़ दें हमने, ऐसा नहीं करें। देखें अगर जो पिच आपके सामने जो कंडीशन होती है उसके मुताबिक खेलें, और जब आप बहुत ज़्यादा बात करते हो ना कि ये स्लो है या फास्ट है, तो फिर वो या तो स्लो जाती है या फिर फास्ट हो जाती है। हमने तो यही देखा है। मेरे ख्याल से देखिए हमारे प्लेयर्स ऐसे हैं, हमारी मैनेजमेंट ऐसी है, हमारी पीसी भी ऐसी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल कंडीशंस में बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया है, हमने भी खुद भी किया है, और बहुत मुश्किलात से उठे हैं हम लोग। मेरे ख्याल से अगर मैं बात करूं, जब 2009 में जब हम पे अटैक हुआ था, उसके बाद 2016-17 तक इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में नहीं हुई, तो मैं समझता हूं वो 7-8 साल जिस तरह हमने खेला पाकिस्तान के लिए, वर्ल्ड T20 उसमें जीता, उसमें हम एक दफ़ा जो है वो चैम्पियन बने टेस्ट क्रिकेट में, तो मेरे ख्याल से उससे टफ़ कंडीशन नहीं आ सकती। तो ये बड़ी कंडीशन है और ये अपनी कंडीशन है, इसमें कोशिश करें कि अच्छा खेलें। दो कि आपको जब भी होम में होते हैं तो प्रेशर होता है, ऐसा नहीं है कि प्रेशर नहीं है, लेकिन अगर प्रेशर हम हैंडल नहीं कर सकते, मैं आपका प्रेशर नहीं हैंडल कर सकता, तो मुझे यहाँ खड़े होने का मेरा कोई सवाल बनता नहीं है। तो मेरे ख्याल से प्रेशर को हैंडल करें, और ये ईजी है, इतना कुछ नहीं है, बस आपको जो है अपने आप से निकलना है और मुल्क के लिए, टीम के लिए और एक दूसरे के लिए क्रिकेट खेलनी है। थैंक यू।